बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एहसन अमान और न्यूज़ विद एहसन की तक आपकी खिदमत में हाजिर। आज पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में एक और बड़ा अहम दिन था। पाकिस्तान के आइंदा आने वाले जो चीफ़ जस्टिस हैं, उन्होंने पाकिस्तान के मौजूदा चीफ़ जस्टिस के जानिब से उठाए गए एक इक़दाम को अ, एक तरह से मुस्तरद किया, रद्द कर दिया और वो जो अदालती कार्रवाई शुरू की गई पाकिस्तान के एक गुज़िश्ता चीफ़ जस्टिस के जो दरख्वास्त पर, उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो अगर कहा जाए कि सबूताश कर दिया, ब्लास्ट करके रख दिया, तो ये गलत ना होगा। जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा याद आ गए जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को। क्यों? क्योंकि कल जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा के नाम का नोटिफ़िकेशन निकल चुका है 2 माह पहले ही, कि सितंबर की 19 तारीख को जो है जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा इस मुल्क के चीफ़ जस्टिस का ओहदा संभालेंगे। ये प्रीएम्प्ट करते हुए पाकिस्तान की हुकूमत ने उनके नाम का नोटिफ़िकेशन 2 महीने पहले ही निकाल दिया, जिसके बाद उमर अता बंदयाल को ये याद आया कि उनकी अदालत में मोस्ट सीनियर जो जज जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा भी मौजूद हैं और दीगर जज साहिबान भी उनको याद आना शुरू हुए। 9 मई के दहशत गर्दाना वाक़यात के बाद जो सूरत हाल बनी और जो अदालती इमरानदाज़ी नज़र आ रही थी, उसकी वजह से पाकिस्तान की हुकूमत ने और पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उन दोनों ने ये फ़ैसला किया कि 9 मई के जो केसेस हैं, उनकी तहकीकात के हवाले से उनके जो मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। फ़ौजी अदालतों में ये केसेस चलेंगे और फ़ौजी अदालतों के ज़रिए ही इनको सज़ाएँ दी जाएँगी, ताकि इमरानदाज़ जजेस जो हैं, वो इमरान ख़ान को और उसकी जमात को और उसके कारिंदों को बचाने की जो कोशिशें कर रहे हैं, करते आ रहे हैं गुज़िश्ता 3, 4, 5 महीने से, वो अब बंद की जा सकें। ताहम अब भी पाकिस्तान की जो शराफ़िया है, उसमें एक बहुत बड़ी तादाद है जो इमरान ख़ान को बचाने की कोशिश में मसरूफ़ है। इमरान नियाज़ी के जो फ़िलॉसफ़ी है, रियासत के ऊपर कब्ज़ा कर लेने का एक जो जुनून उसको जो है वो सवार है, उसके शायद कुछ मुस्तफ़ीद या कुछ ख्वाहिशमंद अब भी सिस्टम में मौजूद हैं और सिस्टम से बाहर भी बहुत बड़ी शख्सियात, बड़े नामों वाली शख्सियात इमरान नियाज़ी को सपोर्ट करती नज़र आती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जुड़े बहुत सीनियर रहनुमा एतजाज़ अहसन साहब वकील हैं, बहुत पाए के वकील हैं। इसी तरह लतीफ़ खोसा, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वकील हैं, बहुत सीनियर वकील हैं, गवर्नर रहे हैं पंजाब के। ये दोनों शख्सियात और एक साबिक़ चीफ़ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, शायद एक और साबिक़ चीफ़ जस्टिस साकिब नासूर के कहने पर इन मामलात पर सुप्रीम कोर्ट जा पहुँचे कि जनाब हमें मिलिट्री कोर्ट से बचाया जाए और इमरान ख़ान समेत दीगर जो उसके हवारी हैं, उनके ख़िलाफ़ मिलिट्री कोर्ट्स में या फ़ौजी अदालतों में केसेस ना चलाया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा इस केस से अलग क्यों हुए? पाकिस्तान की अंधी तकलीद करने वाला तबका जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ बातें कर रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो बेंच से अलग हुए क्यों? इसकी वजह आपको आसान तरीन अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो दोस्त कानून नहीं जानते वो भी समझ जाएं कि कुछ अरसा कबल पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 नाफिज किया था। इस कानून को बाद उमर अता बंदयाल की सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कलअदम करार दे दिया था या इस पर अमल दरामद रोक दिया था। इस कानून के अहम तरीन नुकात क्या थे? सो मोटो का इख्तियार सबसे अहम तरीन नुकात था। इस कानून के मुताबिक अकेला चीफ जस्टिस जो है वो ख़ुद हर मामले का नोटिस नहीं ले सकता और इसके अपने साथ जो है 2 सीनियर तरीन जजों की मंजूरी लाजमी लेना होगी। यानी कि ताकत की तकसीम का एक फार्मूला जो है वो इस एक्ट में दिया गया और इस एक्ट के तहत पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में एक जो शख्सी आमरीत थी, उसको ख़त्म करके 3 सीनियर तरीन जजों के पास इख्तियारात को जो है वो तकवीज़ किया गया और जमहूरियत को जो है परवान चढ़ाने की कोशिश की गई। इसके साथ साथ एहतसाब का जो निज़ाम था, सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी एहतसाब का निज़ाम, वो भी इससे बेहतर होना था। तो फ़र्द वाहिद की बजाय
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इख्तियार देने से इंसाफ की मुनसिफाना तकसीम की रसाई मुमकिन होगी। पहले सिर्फ एक फ़र्द तय करता था कि इंसाफ किसको देना है और किसको नहीं, और किस तरह देना है और कितनी लिमिट में देना है। तो इस एक्ट के बाद बेंच बनाने का फ़ैसला चीफ जस्टिस के बजाय एक मुकम्मल कमेटी के पास जाना था, जिससे ये तासुर भी ख़त्म हो जाता कि सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बेंच बना रही है, ताकि मखसूस लोगों को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है, जैसा कि गुज़िश्ता पूरे 1 डेढ़ साल से नज़र आ रहा है। इस एक्ट पर तनकीद बहुत ज़्यादा की गई, क्योंकि इमरान दास जो लोग थे, उन्हें ये एक्ट पसंद नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियारात हैं उनमें पार्लियामेंट दखल अंदाज़ी कर रही है, और ब्ला 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 इस तरह की बहुत सारी बातें की गई कि सुप्रीम कोर्ट को ख़ुद अपने निज़ाम को बेहतर बनाने का मौका मिलना चाहिए। मगर काज़ी फ़ायद ईसा साहब ने इससे पहले भी कई दफ़ा इस एक्ट के बहुत से नुकात की हमायत की, हालांकि वो आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस हैं इस मुल्क के, लेकिन वो फिर भी समझते हैं कि पाकिस्तान में चीफ जस्टिस के पास बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं, और ख़ुद एहतसाबी इससे कम हो रही है। तो ख़ुद नोटिस लेने और बेंच बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के इदारे का है, सिर्फ चीफ जस्टिस को ये इख्तियार नहीं होना चाहिए। और ये बात जो काज़ी फ़ायज़ ईसा जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा हैं, वो 20 अप्रैल 2023 से कर रहे हैं, और काज़ी फ़ायज़ ईसा के मुताबिक इस एक्ट से मुतल्लिक फ़ैसला होने से पहले चीफ जस्टिस को बेंच बनाने का इख्तियार ही नहीं था, बल्कि एक कमेटी बनाकर बेंच कायम किया जाना चाहिए था, ताकि ये तासुर ख़त्म हो कि बेंच किसी ख़ास मकसद के तहत बनाए जाते हैं, और इनका बहुत पुराना और असूली मौक़िफ़ है, और इनके फ़ैसले का मिलिट्री कोर्ट्स के केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारा काम सिर्फ़ आपको सच बताना था, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप फ़ैसला करें आपने किसकी हमायत करनी है और क्यों करनी है। जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा आसान अल्फाज में अगर समझाऊँ तो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के कभी भी पसंदीदा नहीं रहे। फैज़ाबाद धरना केस का फ़ैसला उनकी जो है मुनसिफ़ाना और आदिलाना सलाहियतों का, और उनके निडर और बहादुर होने का जो है वो मुँह बोलता सबूत है, और मौजूद है। सख्त तरीन फ़ैसला था, मगर जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा इससे पीछे नहीं हटे। इसकी पादाश में उन पर सदारती रेफरेंस भी नाफिज किया इमरान नियाज़ी ने और जनरल फैज़ हमीद के साथ मिलके, मगर वो पीछे नहीं हटे। तो अब ये फ़ैसला पाकिस्तान की कौम को करना है कि वो जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा जो उसूलों के साथ खड़े हैं उनके साथ देना चाहती है, या वो सिर्फ़ वक्ती फ़ायदा उठाने वाले कुछ लोगों के साथ खड़ा होना पसंद करेगी। तो ये फ़ैसला पाकिस्तान की कौम का है। ये फ़ैसला एक केस से मुताल्लिक़ नहीं है, ये फ़ैसला एक उसूल से मुताल्लिक़ है, और जब भी किसी कौम ने तरक्की करनी होती है तो सबसे पहले उसूल तय करती है। डंड पाव की पॉलिसी के तहत रियासतें भी नहीं चलती, इदारे भी नहीं चलते, और कौमें तो बिल्कुल भी नहीं चल सकती। तो ये फ़ैसला कौम का है, और कौम को ये फ़ैसला कर लेना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ विद एहसान।